गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको जो है डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर बताने जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में आते हैं 2 अंतर या 3 अंतर बताइए, तो वही अंतर बताने जा रहे हैं। आप डीएनए वाला चैप्टर पढ़ चुके होंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जो है इस आपको ये भी पता होगा डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम पूछता है आपसे, तो डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। डीएनए जो होता है वो एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, और ये हम सब जीवों में जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है डीएनए पे, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है उसको। बट जो आरएनए होता है वो बदलता रहता है। तो आरएनए जो होता है कुछ विषाणुओं का या वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है, और जीवों का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है सभी जीवों का वो डीएनए होता है। डीएनए तो बदलता नहीं है, बट आरएनए बदलता रहता है। जैसे कि कोरोना आया था, कोरोना के बाद वो ओमिक्रॉन बन गया। वायरस वही था बट उसका आरएनए बदल रहा था, जिससे उसके रूप बदल रहे थे। इसीलिए हम लोगों का आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, और जो विषाणुओं का होता है आनुवंशिक पदार्थ वो आरएनए होता है। तो डीएनए और आरएनए में हम आपको जो है 3 अंतर बताने जा रहे हैं। तो आप याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। डीएनए का पूरा नाम मैंने अभी बताया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आइए अंतर पढ़ते हैं। लिखा है डीएनए यह केंद्रक में पाया जाता है और यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ठीक है, कोई कोशिका है, जैसे कोई एक सेल है, सेल के अंदर जो होता है केंद्रक होता है, न्यूक्लियर होता है, और उस न्यूक्लियर के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के अंदर आपके जीन पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था आपको। तो केंद्रक के अंदर हमारा डीएनए पाया जाएगा। ये होता है कोशिका के अंदर जो होता है ये डीएनए, ये केंद्रक होता है, और उसके अंदर डीएनए मिलेगा। और आरएनए कहाँ पाया जाएगा? यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब देखिए, कोशिका जो होती है हमारी एक कोशिका, उसमें ये केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होगा उसको हम केंद्रिका द्रव्य कहेंगे, और जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक के बाहर द्रव्य होगा उसको हम कोशिका द्रव्य कहेंगे। तो आरएनए कहाँ मिलेगा हमको? आरएनए यहाँ पे मिलेगा हमको, इस कोशिका द्रव्य में हमको आरएनए मिलेगा, और डीएनए हमको इस केंद्रक में मिलेगा। ठीक है, एक कोशिका के अंदर डीएनए हमको केंद्रक में मिलेगा और आरएनए हमको कोशिका द्रव्य में मिलेगा। यही बता रहा है, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। फिर सेकेंड है इसका, ये सभी जीवों में कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए, कुछ वायरस का ही इसमें लिखा है, और सभी जीवों का, जितने भी जीव हैं उनका सबका आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हमारे जो गुण या वंशागत जो प्रोसेस करता है वो ये डीएनए करता है। इस पे ही आनुवंशिक जो वो होती है इन्फॉर्मेशन वो एकत्रित होती हैं, और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, तो ये सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है। और ये आरएनए क्या होता है? ये केवल कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये जो होता है विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। आरएनए स्थिर नहीं होता है, डीएनए स्थिर रहता है। फिर इसमें कौन सी शर्करा होती है? देखिए, जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, और जो आरएनए होता है उसमें राइबोज शर्करा होती है। तो पेंटोज शर्करा डीऑक्सी राइबोज प्रकार की होती है, इसमें जो पेंटोज शर्करा है, और इसमें जो पेंटोज शर्करा है वो राइबोज प्रकार की होती है। ये 3 अंतर हैं डीएनए और आरएनए के। इसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। डीएनए कहाँ पाया जाएगा? डीएनए हमारा केंद्रक में पाया जाएगा, और आरएनए हमारा कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। और जो इसमें शर्करा होती है डीएनए में, वो पेंटोज शर्करा कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। ठीक है,
और आरएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा होती है, तो उसमें राइबोज पेंटोज शर्करा होती है। और जो इसका तीसरा वाला है, ये सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, और आरएनए जो होता है वो कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए आरएनए के अंतर आपसे कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में, और ये हो सकता है इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछ ले डीएनए या आरएनए में अंतर बताइए। तो 3 अंतर आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल अंतर है और बहुत आसानी से इसको याद किया जा सकता है। तो डीएनए और आरएनए के अंतर आप याद कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम आपको नई क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।